मित्रों, आज एक दिन का ये विशेष अधिवेशन हमने बुलाया था। विषय आपको सबको स्पष्ट है कि पिछले 1 अप्रैल को पंजाब विधानसभा में एक रेजोल्यूशन लाया गया जिसमें उन्होंने चंडीगढ़ पर अपना अधिकार दर्शाते हुए और इस विषय को आगे टेकअप करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया। दूसरा विषय भी उन्होंने एक पारित किया था कि बीबीएमबी में जो पहले से रचना मेंबर्स की थी, जिसमें एक मेंबर हरियाणा का मेंबर इरिगेशन और मेंबर पावर पंजाब से होता था, उसमें केंद्र सरकार ने कुछ बदल किया है। इन दोनों विषयों के बारे में उन्होंने प्रस्ताव पारित किया। जहाँ तक दूसरा विषय है, उसमें हम भी सहमत हैं। हरियाणा और पंजाब दोनों का, चूँकि स्टेक होल्डर स्टेट्स पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर नहीं है, राजस्थान, ये स्टेट्स जो हैं ये स्टेक होल्डर्स हैं, तो इन्हीं की देखरेख में बीबीएमबी की मैनेजमेंट रहनी चाहिए। इसमें हमारा और पंजाब का एक ही मत है। लेकिन जहाँ तक उन्होंने चंडीगढ़ के विषय को उसमें टच किया है, इससे हरियाणा बिल्कुल सहमत नहीं है और सर्वदूर इस विषय की उनकी निंदा हुई है, खास करके हरियाणा में। हमारे सभी नेता, चाहे पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं अथवा जनता में जो भी जागरूक नागरिक हैं, सब लोगों ने इसकी निंदा की है। और उसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए आज का ये सेशन था। लगभग 3 घंटे की चर्चा में सभी विधायकों ने, लगभग 25 विधायक सब पक्षों से बोले हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष के लोग हों, सब ने एक मत से उस उनके द्वारा पास किए हुए प्रस्ताव की निंदा की है। और एक अपनी ओर से हमने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके अंदर चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का अधिकार है। चंडीगढ़ पहले भी हरियाणा की राजधानी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। और इसमें 1955 से लेकर के आज तक का घटनाक्रम वो सभी सदस्यों के सामने रखा गया। बहुत से नए सदस्य हैं, उनको भी जानकारियाँ मिली। इसका कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार से रिव्यू करते समय कुछ न कुछ विवाद, ये राजीव लोंगोवाल का जब अकॉर्ड हुआ उस समय ही कुछ आयोग गठित, कमीशन गठित किए गए, अलग अलग उन लोगों ने अपनी सिफारिशें की। उससे पहले शाह कमीशन, उनकी सिफारिश अलग थी। देखा जाए तो शाह कमीशन की सिफारिश थी कि चंडीगढ़ उस समय खरड़ तहसील का हिस्सा था, हिंदी भाषी एरिया था और ये तहसील 71% हिंदी बोलने वाले लोग यहाँ थे। उस समय उन्होंने सिफारिश की थी कि खरड़ तहसील में पंजाबी स्पीकिंग गांव वो पंजाब में जाने चाहिए, हिंदी स्पीकिंग गांव हरियाणा में जाने चाहिए और चंडीगढ़ को जो है हरियाणा में मिलाना चाहिए। बाद में इंदिरा गांधी अकॉर्ड, उन्होंने कहा कुछ गांव हिंदी भाषी वो तो हरियाणा में चले जाएं, लेकिन चंडीगढ़ को पंजाब को देना चाहिए। इससे पहले एक कैबिनेट मीटिंग हुई केंद्र की, उसमें इसका कोई उल्लेख नहीं था, बल्कि चंडीगढ़ जो है वो केंद्रीय शासित प्रदेश यूटी इस नाते से रहेगा और उसका कंट्रोल जो है केंद्र सरकार वो देखेगी। तो इस प्रकार से अलग अलग स्टैंड उस समय के, ये एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई और वो चीज़ बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में गई है। और सुप्रीम कोर्ट में न केवल चंडीगढ़ का विषय बल्कि पानी का विषय, एसवाईएल का मुद्दा, क्योंकि एसवाईएल पर भी कई प्रकार के निर्णय आए और उन सब निर्णयों में एक उलझन पैदा हुई। सुप्रीम कोर्ट में 2002 का फैसला है कि एसवाईएल से जो पानी है उस पानी का अधिकार हरियाणा का जो है हरियाणा को मिलना चाहिए, एसवाईएल की खुदाई होनी चाहिए। एग्जीक्यूशन ऑर्डर 2003 में आया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के एग्जीक्यूशन ऑर्डर में लिखा गया कि आप लोग यानी CPWD, केंद्र सरकार 4 महीने के अंदर अंदर इस पर काम शुरू कराए। इस बीच में पंजाब ने एक और कंट्रोवर्शियल एक्ट पारित कर दिया था जिसमें ये पानी का जो हिस्सा है, यह जो ऑर्डर है उसको निरस्त करने का काम किया, जो कि इलीगल था। लेकिन इलीगल एक्ट के होने के बावजूद भी उस समय जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेजा गया, तो प्रेसिडेंट साहब को रिजेक्ट करना चाहिए था, उन्होंने उसको सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया और 2004 से 2016 तक 12 साल तक ये लटका रहा। 2016 में हमने आने के बाद अर्ली हियरिंग का प्रोसेस शुरू कराया और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे उस के ऊपर मोहर लगाई। उनका जो एक्ट है पंजाब का 2004 का, उसको निरस्त किया और पानी का जो अधिकार हमारा हरियाणा का वो बदस्तूर जारी रहा। चूँकि एग्जीक्यूशन ऑर्डर वो 2003 का हो चुका था, वो टाइम बाउंड हो गया। उसके बाद यही एक विचार कानून विदों ने बताया कि एक बार दोबारा से उसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर ये लेना पड़ेगा। हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उसका फैसला नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट का मत यही है कि पंजाब हरियाणा केंद्र सरकार मिल करके आपसी समझौते से और इसको एग्जीक्यूट कराएं। अब चूँकि आपसी समझौते की कोई बात बनी नहीं है, दोनों सीएम्स का भी बैठने का हमने प्रयत्न किया कि किसी तरीके से वो मान जाएं इसको पूरा करने के लिए, लेकिन पंजाब की ओर से कोई रिस्पांस नहीं है। और जब पंजाब की ओर से रिस्पांस नहीं है तो अब हम केंद्र को लिखने वाले हैं कि आपसी बातचीत का कोई उसमें अर्थ नहीं निकल रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को हम लिखेंगे और सुप्रीम कोर्ट उसका निर्णय करे एग्जीक्यूशन का। वो एग्जीक्यूशन जिसके ज़िम्मे लगाएंगे वो केंद्र सरकार के ज़िम्मे लगाएं, किसी संस्था के ज़िम्मे लगाएं, पंजाब सरकार के ज़िम्मे लगाएं। हरियाणा सरकार तो जो कि हमारी टेरिटरी नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से या तो पंजाब सरकार के ज़िम्मे खुदाई का काम लगेगा और या सुरक्षा के अंतर्गत हरियाणा को लगाएंगे, हम भी खुदाई करेंगे, नहीं तो केंद्र सरकार किसी एजेंसी से कराएगी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद एसवाइल का पानी हमें निश्चित रूप से मिलेगा। आज चंडीगढ़ में हमारा अलग हाई कोर्ट हो, इसकी भी हमने उसमें डिमांड रखी है कि चंडीगढ़ का हमारा जो अधिकार है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी हमारा अलग से यहाँ स्थापित हो, इसकी मांग भी हमने उस रेजोल्यूशन में की। सुझाव आया कुछ लोगों का, लेकिन ये जो कि अदालती काम है इसलिए जुडिशरी के लोग या जो हमारे एडवोकेट्स हैं, एजी साहब या बाकी से परामर्श करेंगे कि क्या 2002 का एक्ट जिसमें हरियाणा को पानी की डिक्री हो चुकी है उसके आधार पर वो किया जाएगा कंटेम्प्ट। अब कंटेम्प्ट करेंगे तो किसके ऊपर करेंगे, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और उस समय चूँकि वो 4 महीने 6 महीने का जो टाइम दिया था वो निकल चुका है। तो अब ये दोनों अलग अलग राय हैं कि उस समय का कंटेम्प्ट इसलिए शायद लागू होगा कि नहीं होगा क्योंकि वो विवाद खड़ा हुआ और प्रेसिडेंट रेफरेंस के कारण से 2016 में उस एक्ट की वैधता बनी है। तो क्या नए सिरे से उसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर लाना है या उस पुराने ऑर्डर की डिक्री के आधार के ऊपर वो कोई कंटेम्प्ट का मामला बनता है। हम निश्चित रूप से इस विषय को उलझाना नहीं चाहते, कहीं ऐसा ना हो कि हम कंटेम्प्ट की बात करके और फिर ये विषय उलझ जाए और एक के बाद एक इसमें समय लगता चला जाए। जिसमें जल्दी होगा हमारा काम, जो एसवाइल का निर्माण का जो काम है जल्दी जल्दी पूरा हो, इस बात को ध्यान में रख करके निर्णय लिया जाएगा। इसमें एक लाइन में कहीं ये नहीं लिखा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का आके ये हमारा है। लिखा है ना, पूरा लिखा है। आप ऐसा है, ऐसा है, सुनिए 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 इसका जो प्रारंभ में शायद आप लोगों ने जो वेबसाइट पर देखा होगा उसका उल्लेख कर रहे होंगे, जो बाद में उसको तैयार करके और मैंने जो पढ़ा है और पढ़ने के बाद जिसको पास किया गया है उसकी कॉपी हमें मिली है, वो कॉपी भी आप प्राप्त कर ले। उसमें स्पष्ट हमने लिखा है कि कॉपी ज़रा कौन सी नए वाले की है तो दे दो। तो जो नया हमने रेजोल्यूशन पास किया है उसके अंदर स्पष्ट लिखा है कि हरियाणा के ऊपर, हरियाणा का चंडीगढ़ के ऊपर पूरा अधिकार है। जो पंजाब का लिखा है उसमें हमने लिखा है ये हरियाणा के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हरियाणा ने राजनीतिक क्षेत्र चंडीगढ़ पर अपना अधिकार लगातार बरकरार रखा है। इसके अलावा इस सदन ने इससे पहले भी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय के लिए प्रस्ताव पारित किया है। साफ लिखा है ये हरियाणा के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हरियाणा ने राजधानी क्षेत्र चंडीगढ़ पर अपना अधिकार लगातार बरकरार रखा है। देखिए उनके यहाँ दुविधा साफ नज़र आ रही है। पंजाब ने कोई एक प्रस्ताव पारित किया, हरियाणा में जो उनके प्रभारी हैं गुप्ता जी, क्या नाम, सुशील गुप्ता, वो उसके ऊपर अलग से अपना स्टैंड लिए हुए हैं और वो कहते हैं कि अलग अलग राज्यों को अपने अपने राज्य के हिसाब से कहने का अधिकार है। और उनके जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो इसलिए अपने आप में एक बड़ा जो विवाद जिसके अंदर वो घिर गए हैं, इसलिए उनको इसमें से निकलना मुश्किल होगा। वो कहीं ना कहीं एक स्टैंड लेंगे तो उसको कोई ना कोई लॉस उनको हानि होगी होगी।
नहीं, कैप्टन साहब से, क्योंकि उस समय तो 2016 में कैप्टन साहब ही थे। एक मीटिंग हमारी हुई भी, जो हमारे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं शेखावत जी, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई भी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने यही कहा कि हम आपस में बैठ कर के बात करेंगे। उस मीटिंग के बाद फिर चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मुख्यमंत्री आपस में मिलकर के बैठ कर के रास्ता निकालें, उस मीटिंग के बाद चूँकि उस दिन वो उपस्थित नहीं हुए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंस ही वो साथ जुड़े थे ऑनलाइन, मैं स्वयं प्रत्यक्ष उपस्थित था, तो थोड़ी बातचीत चलने के बाद उन्होंने कहा कि हम आपस में बाद में बैठ के बात करेंगे। लेकिन उसके बाद मैंने बार बार संपर्क किया, कभी उन्होंने उत्तर नहीं दिया। अब चूँकि कोविड का समय था, कोविड के समय में बहुत ज़्यादा इस विषय को आगे हम प्रसूं भी नहीं कर पाए, और सुप्रीम कोर्ट में भी तारीख बार बार मांगने के बाद भी उनकी तिथि यानी निश्चित नहीं हो सकी। अब चूँकि कोविड भी ख़त्म हो गया है, वहाँ चुनाव भी हो गए हैं, आखिरी जब कुछ समय बचा था तो हमें भी यही एडवाइस किया गया, अब चुनाव के समय में इसको इशू नहीं बनाना चाहिए। हम भी एक सद्भावना बनाए रखने के लिए इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहते थे। अब चुनाव खत्म होते ही इस प्रकार से 4 दिन के बाद ही इसको मुद्दा बनाएंगे, इसका भी समझ से परे है। इसलिए क्यों इन्होंने इस मुद्दे को खड़ा किया है, किस लाभ के लिए किया है या किसी दबाव में किया है, ये अब उनसे पता लगेगा, तब पता लगेगा। वो भी हमने इस रेजोल्यूशन में लिखा है कि जो ये निरंतर लगातार संख्या हमारी जो अधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों को कम हो रही है, इसको भी बहाल किया जाए। जैसे पहले 60-40 की रेशो थी, उसी रेशो में इन अधिकारियों को रखा जाए। सदन में अलग से हरियाणा को राजधानी देने की मांग हुई थी और खर्चा देने की विज साहब ने भी कही और कुलदीप बिश्नोई ने। देखिए, अलग अलग मत है। आज तो स्थिति यह है कि वर्तमान में उनका जो रेजोल्यूशन है उसके ऊपर कोई ध्यान न दिया जाए कि चंडीगढ़ आज ही उनको दे दिया जाए। अब चूंकि शुरू से लेकर अब तक 1966 जब से पुनर्गठन हुआ है पंजाब राज्य का, तब से लेकर के अलग अलग प्रदेश, अलग उनकी राजधानी, कई शर्तें, कई आयोग, कई कमीशन, वो बैठे हैं। अगर इस प्रकार का कोई विषय भी आएगा तो नए सिरे से आपस में बैठ करके आएगा। एक दूसरे के खिलाफ रेजोल्यूशन पारित करके ये विषय नहीं हल होने वाला। अगर ऐसा कोई समझौता होता है, अगर हर विवाद के समझौते होते हैं, सम्मानजनक तरीके से दोनों प्रदेशों को अगर कोई वे आउट मिलता है, केंद्र सरकार उसमें सहयोगी होती है, तो जो विषय आएगा भविष्य में देखा जाएगा। मुख्यमंत्री जी, अभी नित्यानंद राय ने लोकसभा में कहा है कि चंडीगढ़ में अधिकारी की नियुक्ति का कोई निर्धारित रेशियो है ही नहीं। ये पहले से जब पुनर्गठन हुआ है उसी समय से 60-40 के जो प्रशासनिक अधिकारी वो लगते चले आए हैं। अब वो कोई लिखित है या केवल एक परंपरा है, ये एक विचार करने की बात हो सकती है, लेकिन अभी तक ये स्थिति ये थी। अब धीरे धीरे उसमें यूटी के लोग ज़्यादा आ रहे हैं। धन्यवाद।